हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आईसीटी चैनल। आज हम शिक्षा निर्देशालय की वर्कशीट 5 डिस्कस करेंगे जो कि 4 अगस्त यानी बुधवार की वर्कशीट है और यह कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए। तो आज की वर्कशीट का विषय है हिंदी। तो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करना ना भूलें, जिससे चैनल पे आने वाली कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो आपसे कभी भी मिस ना हो। तो सबसे पहले वर्कशीट में आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है और यहाँ पे अपनी क्लास टीचर का नाम लिखना है। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। समाज की सेवा अपनी सेवा है। हम समाज से अलग नहीं है। समाज को स्वच्छ रखना हमारा कर्तव्य है। संगति का प्रभाव मनुष्य पर बहुत ज्यादा पड़ता है। बुरे आदमी की संगति में हम अच्छे नहीं रह सकते। जब परिवार के सदस्य दुख से कराहते हों तब हम हंस नहीं सकते। अगर हमें अपने आप को सुखी रखना है तो हमें अपने परिवार और पड़ोस को भी सुखी रखना पड़ेगा। परिवार और पड़ोस भी उसी समाज का अंग है जिसके हम सदस्य हैं। कुछ लोगों को यह शिकायत रहती है कि समय की कमी के कारण वे समाज की सेवा करने में असमर्थ हैं। यह शिकायत निराधार है। आपका पड़ोसी बुखार से तप रहा है और आप फिल्मी गानों का आनंद ले रहे हो, यह कदापि उचित नहीं है। आपका कर्तव्य है कि उस पड़ोसी के कष्ट दूर करने के लिए आपसे जो भी बन सके अवश्य करें। तो ये गद्यांश आपको दिया गया है। अब इससे बेस्ड हमें आगे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। मनुष्य पर किसका प्रभाव अत्यधिक पड़ता है? तो अभी गद्यांश में हमने पढ़ा उत्तर, मनुष्य पर संगति का प्रभाव अत्यधिक पड़ता है। अगर आप अच्छी संगति में हो तो आप अच्छे काम करोगे, अगर आप बुरी संगति में हो तो आप बुरे काम करोगे। कभी भी कोई भी बुरी संगति में रह के अच्छे काम नहीं कर सकता है। तो संगति का प्रभाव सबसे ज्यादा मनुष्य पर पड़ता है। दूसरा प्रश्न है, आपके अनुसार हम किस स्थिति में हंस नहीं सकते? उत्तर, जब हमारे परिवार के सदस्य दुखी होते हैं तब हम हंस नहीं सकते। तो बच्चों, जब भी हमारे परिवार में कोई दुखी होता है, कोई बीमार होता है, किसी को कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो कभी भी हम हंस नहीं सकते। हमें भी उसकी चिंता होती है और हम भी उनके साथ दुखी होते हैं। अगला है प्रश्न 3, स्वयं को सुखी रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो अपने आप को खुश रखने के लिए, सुखी रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं? उत्तर, स्वयं को सुखी रखने के लिए हमें अपने परिवार को और अपने आसपास के लोगों को भी सुखी रखना चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारा परिवार सुखी रहे तो हम भी सुखी रहेंगे। अगर हमारा परिवार का एक भी सदस्य दुखी है, किसी मुश्किल में है, परेशानी में है, तो हम कभी भी सुखी नहीं रह सकते। और सिर्फ परिवार ही नहीं, अपने आसपास हमारे पड़ोसी हो गए, हमारे जान पहचान के लोग हो गए, हमारे मित्र हो गए, अगर इनमें से भी कोई सुखी नहीं है, मुश्किल में है, तो हम कभी भी खुश नहीं रह सकते। अगला प्रश्न है 4, गतिविधि। आपके विचार से हम किन किन तरीकों से अपने पड़ोसियों की व अपने समाज की सहायता कर सकते हैं? इस गतिविधि के लिए आप अपने बड़ों की सहायता भी ले सकते हैं। तो यहाँ आपको बताना है कि आपके जो पड़ोसी हैं और हमारा जो समाज यानी हमारे जो आसपास के लोग हैं, आप उनकी सहायता किन किन तरीकों से कर सकते हैं। और इस उत्तर के लिए आप अपने घर में आपके मम्मी है, पापा है, आपके भाई है, बहन है, आप बड़ों की भी सहायता ले सकते हैं। उत्तर, हम अनेक तरीकों से अपने परिवार और समाज की सहायता कर सकते हैं। अगर हमारे परिवार में या पड़ोस में कोई बीमार है तो हमें उसका हाल चाल पूछना चाहिए और मदद करनी चाहिए। किसी से लड़ाई या मन मुटाव नहीं रखना चाहिए। जब कभी भी वे मुश्किल में हो हमेशा उनकी सहायता करनी चाहिए। तो ये मैंने आपको अभी पहले भी बताया कि हमेशा हमें अपने परिवार के सदस्यों की, अपने पड़ोसियों की और अपने आसपास के लोगों की सहायता करनी चाहिए। अगर वो बीमार हैं और अगर वो दवा लाने में सक्षम नहीं है या बाहर निकलने में सक्षम नहीं है तो आप उनकी मदद करें। और ज्यादा कुछ नहीं तो आप उनका हाल चाल तो पूछ ही सकते हैं। अगर कोई किसी मुश्किल में है, अगर आप उससे सिर्फ हाल चाल पूछ लेते हैं और आप उन्हें आश्वासन देते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है और उनको अच्छा फील होता है। तो कभी भी आप किसी से लड़ाई ना करें, मन मुटाव ना रखें। और साथ ही साथ अगर मुश्किल में है कोई, आपका पड़ोसी हो, चाहे आपका मित्र हो, चाहे आपका जानने वाला कोई भी हो, तो हमेशा कोशिश करें कि आप उनकी सहायता करें। जितनी हो सके आप उनकी सहायता कर सकते हैं। प्रश्न 5, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम का अर्थ होता है उल्टा। तो यहाँ पे सुखी शब्द है, सुखी का उल्टा होता है दुखी। तो ये हो गया सुखी का दुखी। फिर है स्वच्छ। स्वच्छ का मतलब साफ, तो इसका उल्टा हो गया अस्वच्छता, यानी साफ का उल्टा गंदा। तो इसी के साथ हमारी आज की वर्कशीट यहाँ पे समाप्त होती है। तो अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप आईसीटी चैनल के नीचे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबाएं और ऑल सिलेक्ट करें। ऑल सिलेक्ट करने से आपको जब भी चैनल पे वीडियोस अपलोड होंगी आपको उसका इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपको वीडियो सर्च नहीं करनी पड़ेगी। और इसके साथ ही आप
हमसे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, ICT चैनल पे। टेलीग्राम चैनल पे भी वर्कशीट्स रेगुलर अपलोड होती रहती है, वहां पे जाके आप वर्कशीट को डायरेक्ट लिंक से ओपन कर सकते हैं और साथ ही साथ आपको आंसर्स के PDF भी वहां से मिल जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन को जरूर दबाएं और इस वीडियो को आप अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। मैं मिलूंगी आपको अगली वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड हैव अ नाइस डे।